नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी घुटनों में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो या फिर पूरी बॉडी के जोड़ों में दर्द हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके यूज से ये सारे दर्द जड़ से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे वात बढ़ना भी कहते हैं, तो ये वायु शरीर के अंदर फैलकर हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जमा होने लग जाती है और इसी वात की वजह से, इसी वायु की वजह से उठते बैठते समय जोड़ों से कट कट की आवाज आने लगती है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो क्या होता है, समय निकलने के साथ साथ आगे चलकर हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है। हम इसे नजरअंदाज करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये दर्द कोहनी, कलाई, कंधों, कूलों में और टखनों तक फैल जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो हड्डी को हड्डी पर रगड़ने घिसने नहीं देता है, उस लुब्रिकेंट की कमी होने लग जाती है। इससे जोड़ों की हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं और जोड़ों में भयंकर दर्द होने लगता है। अब ऐसी कंडीशन होने पर क्या करें, तो आइए जानते हैं उस बेहद खास घरेलू इलाज के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर में बढ़ी हुई वात और कफ को कम कर सकते हो, अपनी बॉडी में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, गठिया आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें लेनी है वो है 50 ग्राम सौंठ। ये जो सौंठ होती है ये सूखी हुई अदरक होती है। ये हर जगह आपके आसपास किसी भी किराने की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो हम ये 50 ग्राम सौंठ लेंगे। अगर आप किराना की दुकान से इस तरह की सूखी सौंठ की गांठें लाए हैं तो आप इस सौंठ को मिक्सी में डालकर इसको पीस लीजिए ताकि इसका पाउडर बन जाएगा। और अगर आप सौंठ का पाउडर ही लाए हैं तो सौंठ का पाउडर बनाने की आपकी मेहनत बच जाएगी। अब आपको सौंठ के साथ एक और चीज की जरूरत इस नुस्खे में पड़ेगी और वो चीज है मेथी दाना। इस नुस्खे में आप मोटा वाला मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं और छोटा वाला मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इस मेथी दाना की भी 50 ग्राम की मात्रा हमें लेनी है। दोस्तों, मेथी दाना और सौंठ ये दोनों ही चीजें वात की समस्या को खत्म करती हैं, शरीर में कफ की प्रॉब्लम और सूजन को भी खत्म करती हैं। तो इस 50 ग्राम मेथी दाना को भी आप मिक्सी में डालकर पीस लीजिए और इसका एकदम बारीक, एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। इसको आप सौंठ के पाउडर के साथ मिला लीजिए। तो इस तरह आपके पास सौंठ और मेथी दाना का मिक्स पाउडर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट लेंगे दोस्तों वो है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन भी वात नाशक होता है। ये हमारी बॉडी में बढ़े हुए वात को कम करता है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द और गठिया आर्थराइटिस को ठीक करता है और साथ ही ये खाने को अच्छी तरह से पचाता भी है जिससे वायु नहीं बनती। तो हम इस अजवाइन को भी 50 ग्राम की मात्रा में लेंगे और मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो अब आपके पास जो पाउडर का मिक्सचर है उस मिक्सचर में 50 ग्राम अदरक का पाउडर, 50 ग्राम मेथी दाना का पाउडर और 50 ग्राम अजवाइन का पाउडर है। इन तीनों चीजों के इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आप इनका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों, इस पाउडर की एक चम्मच आपको रोजाना सुबह सुबह फ्रेश होने के 10-15 मिनट बाद खाली पेट आधा गिलास हल्के गर्म पानी के साथ खा लेनी है। यानी कि आप इसको खाकर ऊपर से आधा गिलास हल्का गर्म पानी पी लीजिए। इसका सेवन करने के आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। आपको इस नुस्खे को लगातार 2 हफ्ते तक डेली करना है और साथ में कुछ सावधानियां भी रखनी है। खट्टी चीजें जो होती हैं वो आपको नहीं खानी है। खट्टी चीजों में जैसे अचार हो गया, अमचूर हो गया, खट्टे फल हो गए, दही हो गया, इमली वगैरह हो गई, ये सब आपको नहीं खानी है। आपको अपनी डाइट में, अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी खूब होता हो। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप दूध और दूध से बनी चीजें खाइए, हरी सब्जियां खाइए। अनाज में आप रागी या फिर बाजरा खाइए। तिल में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो आप तिल भी खा सकते हैं। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए और धूप का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ठंडी तासीर की चीजें जैसे आइसक्रीम वगैरह आपको नहीं खानी है, इनको अवॉइड करना है क्योंकि ये वायु बढ़ाती हैं। रात में 4-5 बादाम भिगोकर रख दीजिए और सुबह इनका छिलका उतार दीजिए और इन भीगे हुए बादामों को खा लीजिए। 1 या 2 अखरोट भी खा सकते हैं। अखरोट खाने से हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट की कमी कभी भी नहीं होती है। और अगर आपके घुटने की हड्डियां आपस में टकरा रही हैं तो अखरोट खाना आज से ही शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही जल्दी लुब्रिकेंट की कमी को पूरा कर देता है। रात को सोने से पहले हल्का खाना खाकर सोना चाहिए, इससे खाना जल्दी पच भी जाता है और नींद भी अच्छी आती है। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखिए, रोजाना कम से कम 15 मिनट कसरत के लिए जरूर निकालिए। खाने पीने का जो डेली का टाइम होता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइम होता है, उसको रोजाना एक जैसा ही फॉलो करें। मिर्च मसालेदार चीजें खाना बंद कर दीजिए। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए।
ऐसा अगर आप करते हैं तो शरीर में जितनी भी बिगड़ी हुई बात है यानी कि वायु है वो दूर हो जाएगी। घुटने घिसने से, हड्डियां टकराने से दर्द हो रहा है, जोड़ों में घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर होने लग जाएगी और ये आपके शरीर में से सूजन को भी दूर रखता है। तो 15 दिन इस रेमेडी का सेवन कीजिए। उम्मीद है आपको बॉडी में दर्द से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।